हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीके यादव एडवोकेट आज आपको बताने वाला हूं कि एलएलबी करने के फ़ायदे एवं एलएलबी करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, यानी आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट में जा सकते हैं, क्या क्या आपको फ़ायदे हैं या कितने फ़ायदे हैं। तो आप मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और पूरा स्टार्टिंग से देखें। मैं आपको कम से कम 10 ऐसी चीज़ बताऊंगा एलएलबी करने के बाद आपको कम से कम 10 फ़ायदा होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक बने रहें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। जी हाँ, सबसे नंबर बात मैं आपको बता दूं कि एलएलबी करने के बाद में आप सरकारी वकील बन सकते हैं, एपीओ जिन्हें हम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा आप जज बन सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अच्छे पढ़ने में हैं तो सरकारी वकील भी बन सकते हैं। दूसरा, आप अच्छे जज भी बन सकते हैं। तीसरा मैं आपको बता दूं, अगर हम पीसीएस जे निकालते हैं तो यहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी है। चौथा, मैं आपको बता दूं कि बहुत सी गवर्नमेंट जॉब आपके लिए ऐसी आती हैं जिनमें उन जॉबों में एलएलबी करने के बाद आप अगर वो जॉब करेंगे तो वो भी एक लीगल होती हैं और लीगल जॉब के आधार पर भी आपको वो वहाँ पर नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा होती है और अच्छी जॉब होती है और अच्छी सैलरी होती है और लीगल लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। जी हाँ दोस्तों, पाँचवा मैं आपको बता दूं, आप वकील बन सकते हैं। आप वकील में भी आपको कम से कम 3-4 अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ के वकील बने। आप वकील में आप सिविल के वकील बन सकते हैं, आप क्रिमिनल के वकील बन सकते हैं, आप तहसील के वकील बन सकते हैं, आप पारिवारिक मामलों के अच्छे वकील बन सकते हैं, आप जीएसटी वाले वकील बन सकते हैं। आप देख रहे हैं आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक एलएलबी किया और आपको एक फ़ायदे मिल रहे हैं, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। जी हाँ, अब उसके बाद में आपको जो भी अच्छा लगता है, जीएसटी वाला वकील आपको अच्छा लगता है, आपको सब्जेक्ट क्या पसंद है, आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, आप उसके आधार पर अपना लॉ करें और उसी के आधार पर आप उसी सिस्टम में चली जाइए या उसी के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको अच्छा पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप जज बनिए। अच्छा, एक और क्या सिस्टम होता है कि आपने एलएलबी कर ली, उसके बाद में आपको लॉयरों की आवश्यकता होती है। बहुत सी कंपनियां आपको ढूंढती हैं, जो कंपनियां फाइनेंस देती हैं उनको भी वकीलों की आवश्यकता पड़ती है, वो भी अपना लीगल एडवाइजर रखती हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो हमारी दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं और बड़े बड़े शहरों में जो जितनी भी कंपनियां बड़ी बड़ी होती हैं उनको भी वकीलों की आवश्यकता पड़ती है। उनके वकीलों के असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो पहले अपना असिस्टेंट रखते हैं वकील जो सीनियर होते हैं, फिर उसके बाद आप भी सीनियर हो जाते हैं। तो कंपनियों में अगर आप चले जाएंगे तो वो भी अच्छा पैकेज आपको देती है अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है तो। और लास्ट तो सबसे जो बेस्ट है वो तो आपके लिए वकील की अपॉर्चुनिटी है। आप वकील भी बने तो 5 प्रकार के हैं, कोई से भी आप वकील बन जाइए, जो आपकी रुचि अच्छी हो आप उसमें बन जाइए। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है सर। तो लॉ करने से आपको काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं। नुकसान ये होता है कि यहाँ आपको धैर्य रखना होगा, यहाँ आपको संघर्ष ज़्यादा करना होगा, यहाँ आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, यहाँ आपका समय ज़्यादा बर्बाद होता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है जहाँ जिनके लोग पारिवारिक मामले ने लॉ कर रखा हो, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। नए लोगों को थोड़ा सा समय लगता है। देखो, एलएलबी में कम से कम 3 साल दिया, उसके बाद कम से कम आप 5 साल प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें देंगे, आप उसके बाद एक अच्छे वकील बन पाएंगे। यानी आपको 8 साल यहाँ देना ही देना है, कंपलसरी है। अगर आप 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में अगर टूट गए तो आपका काम खत्म हो गया। यहाँ आपको संघर्ष की बहुत ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मोटिवेशनल लोग जो कहते हैं कि पेशेंस रखना, यहाँ पेशेंस की सर बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये बात सही है कि आप इन जो मैंने आपको बताए हैं 10-12 चीज़ें, अगर इनमें से आप कोई भी एक बेस्ट काम कर लिया और आप अपने में थोड़ा सा अच्छे हो गए तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ बनने वाली है यहाँ पर सर, और अच्छी लाइफ बनने वाली है। लेकिन पेशेंस, धैर्य, समय, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। आपका समय, आपका कब अच्छा समय आ जाए, कब आपको अच्छी कंपनी पकड़ ले या कब आप किस चीज़ फील्ड में से चले जाए, ये सर आपके भविष्य पे बात करता है और आपके अपने खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा, एडीजीसी का कितना अच्छा मौका होता है। यहाँ तो प्राइवेट वकील होने के बाद में फिर लोग एडीजीसी भी बन जाते हैं। उसके बाद में अब तो नए जॉब और निकलने लगे हैं। नए जॉब कैसे अब सिस्टम कर दिया है सरकार ने कि जो लोग गरीब लोग होते हैं उनके लिए जजों की वकीलों के लिए एक प्रोसेस कर दिया है कि जो गरीब लोग हैं उनको सरकार वकील दे रही है। बहुत से ऑप्शन है सर आपको एलएलबी करने के बाद यहाँ पर।